जब आप रिस्पॉन्ड नहीं रिएक्ट करते हो, चिड़चिड़ापन बना रहता है, शरीर में कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द, जॉ नेक टाइट, डाइजेशन इशू, गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस, अगर ये सब चीज़ें बनी हुई है तो आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है। सिस्टम डिसरेगुलेशन के मेन कॉज है या तो कोई भी डेंजर सिचुएशन या कोई स्ट्रेस एंजाइटी में आप काफ़ी लंबे टाइम से हो, या पास्ट इमोशनल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड अब्यूज़, या फिर आपका स्लीप डिस्टरबेंस, या फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम तक जगना, सोशल मीडिया यूज़ करना, या फिर बहुत लंबे टाइम तक कोई फिजिकल इश्यूज़, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, इन सब चीज़ों से हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है, जिसका रेगुलेशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसरेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इम्बैलेंस है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब कोई भी थ्रेट हमारे ब्रेन को परसीव होता है या कोई डेंजर सिचुएशन आती है तो ब्रेन इसमें रिएक्ट करता है, हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उस सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें प्रिपेयर करता है। लेकिन जब वही सिचुएशन कभी लंबे टाइम तक बनी रहती है, वही स्ट्रेस कभी लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तो ये स्विच ऑफ नहीं होता। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें फ्लाइट और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें काम कूल डाउन करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारी हार्ट रेट तेज होगी, बॉडी के सभी अंगों तक ब्लड अच्छे से पहुंचेगा, ब्रेन अलर्ट होता है, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जाता है, पूरी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। जैसे कोई शेर सामने आया है, उस शेर से या तो हमें लड़ना है या हमें उस शेर को देख के भागना है, तो इस सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर करता है। वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, स्लिप के लिए रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम हमारे बॉडी की एक्टिविटी को शट डाउन होना होता है। लेकिन जब ये एक्टिविटी ना तो या तो शट डाउन ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीज कंडीशन, या तो ऑलवेज फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में रहेगी। मीन्स नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके एक्टिवेशन से। सो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो ये डिस रेगुलेशन के कारण है हमारे नर्वस सिस्टम के। तो हम इसको री रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? तो इसको री रेगुलेट करने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब चीज़ें करनी है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट होगा। और इन सारी चीज़ों में जैसे नींद नहीं आना, डाइजेशन इशू, बॉडी में बहुत देर तक थकान बने रहना, इन सब इश्यूज में हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे। सो डू योर नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड। फर्स्ट फाइंड आउट ये सारे सिम्टम्स आप में हैं क्या, देन डू अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है सो कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट और योर न्यूरोथेरेपिस्ट और योर साइकोलॉजिस्ट। सो रिजॉल्व योर नर्वस सिस्टम एंड काम and cool your body. Thank you so much.